अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। टुडेज़ डायलॉग बाय अज़हर नाज़िर के एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पिछले चंद वीलॉग्स जो इसी सिलसिले टुडेज़ डायलॉग के सिलसिले के हैं वो आपकी नज़र से गुज़रे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो काइंडली आप वो भी जाके वॉच कर सकते हैं। तो आज के जो है वीलॉग का मेन टॉपिक ये है, आप कह लें कि इलेक्शन के गिर्द रिवॉल्व करता है कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में मौजूदा जो मईशत की सूरत हाल है या जो पकड़ दकड़ या दोबारा एक सिलसिला जारी है, और वो जो है उस हवाले से सूरत हाल इलेक्शन के लिए साजगार है भी या नहीं। स्पेशली जो है अभी दो बड़े ओहदों से जो है इसी महीने जो है रिटायरमेंट्स होनी है, एक चीफ जस्टिस और एक सदर पाकिस्तान, और उससे पहले जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म करके अब जो है वो उन पे भी अब कई केसेस हैं जिनसे वो खान साहब जो है वो अपना बर्द आज़मा या गुज़र रहे हैं। तो मैं यहाँ ये अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त मैं एक ख़ुद साबका बैंकर रहा हूँ, मेरा इंटरनेशनल बैंकिंग में भी एक्सपोजर है, और मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई और इन्होंने जितने इंसाफियंस हैं इन्होंने तुर्की को कॉपी करने का एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, तो मैंने उस वक्त भी सोशल मीडिया पे इन्हें काउंटर किया था और यही बात कही थी कि मैं ख़ुद एक बैंकर हूँ और जिस हिसाब से आप डॉलर को ऊपर लेके जा रहे हैं, रुपए को गिराते जा रहे हैं, इसके बड़े ख़तरनाक मुज़मरात बरामद होंगे। तो उस वक्त इन्होंने बदतमीज़ी की और मुझे यही कहा कि भाई आप अच्छे बैंकर हैं, कुल्फ़े फलूदे वाले अकाउंट्स की मिसालें दी, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जी तुर्की की मिसाल हमारे सामने है कि तुर्की में करेंसी 400-500 गुना डिवैल्यू होगी, और उसके बाद उन्होंने इतने स्टेबल हुए उनकी इकॉनमी के, उन्होंने आईएमएफ के पैसे उनके मुंह पे मारे और उसके बाद कहा मज़ीद चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। आजकल मैं चिराग लेके तलाश कर रहा हूँ, वो सारे इंसाफियंस गायब हो गए हैं गधे के सर से सींग की तरह, जो तुर्की की मिसालें दिया करते थे या टोगरल के ड्रामे जो है वो प्रीच किया करते थे। मसला ये है कि मैं उस वक्त भी कहा करता था कि इंतहा दर्जे की ये बेवकूफ़ी है। एक तो इनका बयानिया इनके अपने जहन की पैदावार नहीं होता, जितने भी इंसाफियंस हैं इनका बयानिया जो है अरसलान बेटा या बाबा कोडा टाइप मुफक्करों के थ्रू डाउन दी लाइन जो है ट्रांसफ़र होता है, और ये इसी को मियाँ मिट्ठू की तरह लापना शुरू कर देते हैं बग़ैर सोचे समझे। तो बात यह है मेरे भाई, मेरा उस वक्त भी यही इख्तलाफ था, आज भी यही इख्तलाफ है। आज डॉलर कहाँ पहुँच गया, रुपये की नाकदरी की क्या सूरत हाल है, बिजली के बिलों से आवाम जो है वो ख़ुदकशियाँ करने पे मजबूर हो चुके हैं। तो मेरे भाई ये सब आपका ही किया धरा है या आपके लीडर्स का किया धरा है, तो दूसरी पार्टियों का भी इसमें कसूर होगा, मैं उस पर भी बात करता हूँ, लेकिन मेन जो है कल्प्रिट्स आप लोग ही हैं। तो मसला ये है कि मैं इस सिलसिले में अपना एक काउंटर लॉजिक ये उस वक्त भी देता था, अब भी देता हूँ कि अगर आपने कंपेयर ही करना है पाकिस्तान की मईशत को, तो उन मुल्कों या ख़ित्ते के उन मुल्कों या नेबरिंग कंट्रीज से करें जिनके ज़मीनी हक़ाइक़ कम व बेश आपसे मिलते जुलते हैं। तुर्की से आपका क्या लेना देना है? तो खैर वो हमसे ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं और वो उनके नताइज सामने आ रहे हैं, अब सारी कौम भुगत रही है। हमें भी अफसोस होता है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं बिजली के इतने बिल देना, वो भी आई डोंट थिंक कि लॉन्ग रन में इतना अफोर्ड कर पाएंगे। जो नहीं कर सकते वो ऑलरेडी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। गवर्नमेंट जो आदाद शुमार बताती है वो जेन्युइन नहीं होते, और वो गवर्नमेंट इस वक्त जो है केयर टेकर जो भी गवर्नमेंट निगरान सेटअप है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, ये जो भी टेक्नोक्रेट हुकूमत है, उनके जो इक्का दुक्का जो बिजली के बिलों के बारे में बयानात आए हैं उसको कोल्ड ब्लडेड स्टेटमेंट्स आप कह सकते हैं, जो बेहिसी की इंतहा है। तो खैर वो एक अलग दास्तान है। तो बात ये है कि अभी इलेक्शन के लिए साजगार फ़िज़ा है या नहीं, या दूसरी पार्टियों को इलेक्शन में इस वक्त कूदना चाहिए या नहीं कूदना चाहिए।
तो मेरे ख्याल में कोई भी पार्टी आएगी वो 300 से ऊपर डॉलर को और 300 से ऊपर पेट्रोल को अगर कोई कहता है कि हम इसको वापस 100-200 पे या 150 पे ले जाएंगे तो वो झूठ बोलता है। पाकिस्तान में मेरे भाई हमने भी अपनी सारी ज़िंदगी देखा है, आप ट्रांसपोर्टर्स के बढ़े हुए किरायों से जो है रोटी के एक पेड़े तंदूर वाले की मिसाल ले लें तो जो कीमत एक दफ़ा पाकिस्तान में बढ़ गई वो कभी वापस नहीं होती, या थोड़ी बहुत वापस हो भी तो फिर अपनी जगह उसी जगह पे आके खड़ी हो जाती है। यहाँ अवाम का कोई भी दोस्त नहीं, सब अवाम दुश्मन है। नून लीग भी इस वक्त अवाम दुश्मनी कर रही है, दूसरी पार्टियाँ भी, और नून लीग जो है उन्होंने इंतकामी सियासत वो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब जब थे लॉन्ग मार्च से पहले या जो भी जो है वो धरना हुआ जो जब 120-26 दिनों का जो भी तहरीक इंसाफ का जो भी जिसको वो डांस प्रोग्राम या जो भी कहते हैं, तो उस वक्त डॉलर वो कहते हैं स्टेबल था, पेट्रोल और बिजली के बिल रीज़नेबल स्लैब में थे, और अब अवाम ने ये सब किया है उनके साथ मिलके तो अवाम भुगते हैं। तो मेरे भाई मैं तो उस 126 दिन के धरने में कहीं भी नहीं गया, मेरी तरह और करोड़ों लोग नहीं गए थे, तो अब हमें किस बात की सज़ा दे रहे हैं। आपका जो रिसेंट रजीम आया शहबाज शरीफ वाला, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने इसहाक डार साहब आए, उन्होंने क्या किया। तो बात यह है कि वो डॉलर को 300 पे ले जाने में या पेट्रोल को 300 से ऊपर ले जाने में आप लोगों का भी तो हाथ है। इमरान खान ने अगर जो है इस मईशत के लिए खड्डे खोदे थे तो आपने उनको गहरा ही किया, आपने कौन सा उन्हें बांटने की कोशिश की है। तो बाकी इस मुल्क की जो है वो अलमिया ये है कि यहाँ की IMF के जो कर्ज़े जिनको ले के गरीबों को या आम आदमी को पाकिस्तानी को दबाया जाता है या उसका खून निचोड़ा जाता है, ये तमाम कर्ज़े मैंने तो नहीं खाए, ना ही जो है वो मेरे साथ करोड़ों और पाकिस्तानियों ने खाए हैं, ये सब अशराफिया ने खाए हैं। अशराफिया कर्ज़े खा के जो है वो उसका बोझ अवाम पे डाल देती है, फिर अवाम की सकत ख़त्म हो चुकी है। बात यह है कि अवाम को भी आपने जिस कदर उनके ज़राए आमदन नहीं बढ़े, तो ये यहाँ फिर मैं इंसाफियंस की जो है वो सर पैर के बग़ैर जो एक मिसाल दिया करूँगा, उस वक्त भी हम बात करते थे कि भाई लोगों के हाल पे रहम करो जब ये हुकूमत में थे। तो ये इंसाफियंस का प्रोपेगेंडा मशीन ये जवाब दिया करती थी कि आप कभी ब्रांड्स पे जाके देखें, लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती, इतने खुशहाल हो गए हैं पाकिस्तानी। तो वो सारे जो है आज इंसाफियंस गधे के सर के सींग की तरह गायब हैं। एक ख़ास सिमत में प्रोपेगेंडा कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं मेरे भाई। उस वक्त भी मैं यही कहा करता था कि ये कितने % पाकिस्तान के लोग हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स में जाके अफोर्ड कर सकते हैं या जहाँ जगह नहीं मिलती बैठने की, तो और कितने % पाकिस्तानी हैं, 95 से ज़्यादा % पाकिस्तानी हैं जो ब्रांड्स आज भी अफोर्ड नहीं कर सकते। फूड के हवाले से या क्लोथिंग के हवाले से आप बात कर लें, तो अब जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। मैं कहता हूँ करप्शन ठीक है, इस मुल्क का एक मसला है, लेकिन जिन लोगों ने चोर चोर का नारा लगा के जो है वो ख़ुद भी वही काम किया, आज वो केसेस भुगत रहे हैं सारे। फिर मैं इस हवाले से एक और बात करूँगा कि ये जो है वादा माफ़ गवाह वाला ही जो है एक लॉजिक मेरी समझ से बाहर है कि भाई अगर वादा माफ़ गवाह जो थे वो भी उस वक्त इस लूट मार में शामिल थे पिछली हुकूमत में या जिस भी टेन्योर की बात हो रही है, तो उनसे भी रिकवरी होनी चाहिए या उन्हें भी कटहरे में लाना चाहिए। वादा माफ़ गवाह बन के एक साइड पे हो जाना, अपना मलबा दूसरे पे डाल के खुद क्लीन मिस्टर क्लीन हो जाना, ये भी अवाम की समझ से बाहर है। और अगर इन सब के वाकई किए धरे का जो है वो क्राइसिस आज जो अवाम भुगत रही है, 300 से ऊपर डॉलर और 300 से ऊपर पेट्रोल, तो फिर इनको जो है जो कर सकते हैं मैक्सिमम पनिशमेंट आप दें, लेकिन वादा माफ़ गवाह के चक्कर में जो है कुछ लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज ना कर दें या रिलीफ मत दें। तो ये अपने पराई की पहचान आप ख़त्म करें उस सिलसिले में। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी जो है वो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा का एक वो वीडियो कोई वीलॉग देखा, वो मरीम नवाज़ को फिर आइडियलाइज़ कर रही हैं। तो बात यह है कि ये नून लीग भी इंतकामी सियासत इस वक्त कर रही है। इसहाक डार साहब, मैं कल के वीलॉग में भी कहा था कि उनकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस जो थी शहबाज शरीफ साहब के केयर टेकर सेटअप में आफ्टर PTI गवर्नमेंट वाज डिसॉल्व्ड, तो वो
कुछ भी नहीं थी वो, मतलब उसको रिमार्केबल जो है वो परफॉर्मेंस आप नहीं कह सकते, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय जो है पीटीआई के दौर में खुद ही खंदकों को मज़ीद गहरा करने के। डॉलर मज़ीद बढ़ता रहा उनके दौर में, पेट्रोल मज़ीद बढ़ता रहा, आईएमएफ की वही सारे अजाब अवाम पे मुसलत रहे। तो बात यह है कि इस सूरत हाल में जो है वो आप मरीम नवाज़ को जो है वो आप कहें कि ये आके हालात ठीक कर लेगी, नवाज़ शरीफ ठीक कर लेगा, फ़लाँ ठीक कर लेगा, टिमकाँ ठीक कर लेगा, ये सरासर झूठ है। कोई माई का लाल नहीं है जो 300 से ऊपर गए डॉलर को दोबारा 100-150 पे ले आए, या जो है वो पेट्रोल को 300 पे गए हुए के 100 रुपये लीटर पे दोबारा ले आए। अगर कोई ऐसे कहता है तो वो आपसे बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो बात ये है कि इक़्तिदार की लालच जहाँ तक रह गई कि इलेक्शंस का जो पार्टियाँ राह गिलापती हैं टाइम पे होनी चाहिए, या जो भी इस सूरत हाल में जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, कोई भी पार्टी इलेक्शन में कूद के उसको मिलेगा क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आती, सिवाय मसले मसाइल के, या वो शायद मज़ीद लूट खसूट का बाज़ार गर्म करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त भी मुल्क में कोई हकीकी अपोजिशन है नहीं होती तो वो बिजली के बिलों में आवाम की आवाज़ बनती। फिर इस मुल्क में अगर वाकई कोई सही मायनों में इंसाफ होता तो हमारे सो कॉल्ड चीफ जस्टिस साहब जो है इस पे सो मोटो नोटिस जिस पे बनता है वो लेते कि अवाम जो है वो इस वक्त जो है वो उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया, उनकी सख्त ख़त्म हो गए हैं, लोग ख़ुदकशियों पे आ गए हैं, एहतजाज पे आ गए हैं। तो ये टॉपिक था जिस पे किसी चीफ जस्टिस को जो है सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, या नेपरा को या हुकूमत के लोगों को बुला के पूछना चाहिए। तो आईएमएफ की जो है लॉजिक अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन एक तो मेरी वही बात कि आईएमएफ के कर्ज़े अगर खाए हैं तो इशराफिया ने खाए हैं। अवाम को इस बात की सज़ा किस बात की आप दे रहे हैं? अशराफिया जो है वो मुल्क लूटती है, उसके बाद जो है वो अवाम उसको की भरपाई करते रहते हैं। ये कब तक सिलसिला चलेगा मुझे समझ नहीं आती। ये मुल्क ऐसे सरवाइव नहीं किया करते। इलेक्शन अभी होता भी नज़र नहीं आता, हो भी जाए तो किसी पार्टी को का उसमें पार्टिसिपेशन मुझे कोई वायबल नज़र नहीं आती प्रेजेंट सिचुएशन में, जब तक हालात इम्प्रूव नहीं होते, और हालात इतनी जल्दी इम्प्रूव होते नज़र नहीं आते। फिर भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे और हमारे आने वाली नस्लों को एक बेहतर पाकिस्तान मिले। और जो है ये अब जो लोग हैं वो जो 76 साल में संजीदा नहीं हुए वो इस बार संजीदा होकर इस मुल्क को सही ट्रैक पे डाल दें, ताकि वंस फॉर ऑल पाकिस्तान एक सही सिमत में चल पड़े। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल एक और वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।